नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं, क्या दोष है मेरे नसीब पर और क्या चीज़ें मेरे जीवन पे आगे होने वाली है। बहुत तरह से समस्याओं से ये घिरे हुए हैं और इनको बस एक क्लैरिटी चाहिए कि इनको क्या करना चाहिए और इनके हाथ पर क्या ऐसी गड़बड़ अवस्था थी जिसके रहने मात्र इनके जीवन पर ये तकलीफें आई। तो ऐसे बहुत से लोगों के हथेली पर हो सकती है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। अब कॉमन प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो इनके हाथ पर भाग्य रेखा एकदम ही साथ नहीं है। प्रेजेंट साइड टाइम से लेके इनकी जिंदगी के 38वें 39वें वर्ष तक इनकी भाग्य रेखा सक्रिय नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट आपके जिंदगी पर आते हैं। आप कुछ भी काम करोगे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप कुछ भी काम करोगे उसका सार्थक फल आपकी जिंदगी पर देखने को नहीं मिलेगा। आप कुछ भी वर्क करोगे आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं घटित हो रहा है। तो ये परेशानी बहुत से लोगों के साथ होगी आपके पर्सनल जिंदगी में। तो भाग्य रेखा इनके हाथ पर नहीं है और आप थंबनेल देख के ये चीज़ तो ज़रूर समझ गए होंगे कि मैंने वहाँ पर लिखा है, ये मेरे मन में एक फीलिंग्स था और मैं इस हथेली के माध्यम से इस चीज़ को प्रूव भी कर दूंगा। और आप लोग के लिए खुशी का ही बात है को कि अभी इनके पास 10 रुपये नहीं है। मान के चल लो अभी इनके पास 10 रुपये नहीं है, 5,000 10,000 रुपये भी ये नहीं कमा पा रहे हैं। क्योंकि घर से अच्छे हैं, चीज़ें ज़िंदगी अच्छी निकल जानी है वो बात अलग है, लेकिन पर्सनली ये कुछ भी नहीं है। 32वें साल की इनकी आयु आ गई है। तो इनको मैंने कहा कि आप 1,00,000 रुपए तक महीना कमा सकते हो, 1,00,000 रुपए तक। अब ये बातें मैंने क्यों कही, इसके पीछे क्या कंसेप्ट था मेरा और क्या ऐसी अवस्था इनके हाथ पे बनी थी। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कमा रहा उसको सडनली अगर कोई ये बोल देता है कि आप 1,00,000 रुपए कमा लोगे, तो यहाँ पर से दो बातें समझ में आती है। जो इंसान आपको ये बात बोला, अगर वो आपको ये बात समझा पाने में असमर्थ है तो फिर बातें फेक समझना जायज़ है। लेकिन दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति इस बात को समझा दे आपको, तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी होनी चाहिए। तो मेरे तरफ से एक प्रयत्न ये रहेगा कि मैं जो आपको बोला है, मैंने जो आपको ये चीज़ कहा है, इस बात को मैं साबित कर पाऊँ और इस बात के लिए इस काम को सार्थकता से ज़िंदगी पर अप्लाई करने के लिए मैं कुछ रेमेडीज़ दे पाऊँ। साथ साथ ऐसे कुछ डिस्कशन मैं आपसे ज़रूर कर पाऊँ जिसके रिगार्डिंग आप पैसे ज़रूर कमाओ अपनी लाइफ पर। तो मेरा पूरा ही प्रयत्न रहेगा और आप लोग से एक अनुरोध है कि मैं अपने प्रयास में कितना सफल हुआ, इस बात का आप उत्तर या फिर आप अपने फीलिंग्स को कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, तो इस चीज़ को तो आप ज़रूर करें। चलिए जी, तो अब बताता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों कहा, इसकी क्या वजह थी और ये क्या करके इस चीज़ और इस अचीवमेंट को पा सकते हैं, इस चीज़ में एक सार्थक प्रयत्न कर सकते हैं और जिनसे इनको फल भी एक सार्थक रूप में मिले। तो मेरे द्वारा अगर ये बातें कही गई हैं तो पहले इनकी जो नेगेटिविटी थी उसको समझिए कि भाग्य रेखा एकदम ही नहीं है। तो कोई भी कुछ भी आपको बोले ना, ये 2-3 एस्ट्रोलॉजर से इन्होंने संपर्क किया है कि इनको कहा गया कि आपका समय अभी लेट है आएगा, आपका समय अभी लेट है आएगा। तो कब आएगा और कैसे आएगा, क्या करने से आएगा, ये इनको किसी ने नहीं बताया। तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं कुछ चीज़ों पर विचार करना चाहूँगा। तो अगर कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपए महीना कमाता है तो कुछ उसकी पॉजिटिविटी दिखानी बहुत ज़रूरी है। तो देखो, आपकी प्रारंभिक समय से तो भाग्य रेखा अच्छी नहीं थी, लेकिन 38वें 39वें से भाग्य रेखा ने साथ दिया है आपका और यहाँ पर से दो दो अमाउंट में आगे चली है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। ये मैं पॉजिटिव योग के विषय में चर्चा कर रहा हूँ और एक सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट आपके हाथ पर है, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम को इंडिकेट आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर करती है।
और एक आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी आपके तले पर मौजूद है। यहां से व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ज़रूर कमा पाते हैं। चलिए जी, तो ये जब 3 कंडीशन बना है तो थोड़ा सोचने का विषय है कि अगर ये 3 कंडीशन बना है तो किसके इफेक्ट से बना। अब जो लोग प्रेडिक्शंस आपके भाग्य रेखा से करते हैं उनको तो ये बातें समझ में नहीं आनी है। वो तो सीधा आपको बोल देगा आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जो प्रेडिक्शंस आपके प्लेनेट से करता है या फिर सब चीज़ को लेके करता है, वो इस चीज़ को जरूर साबित कर पाएगा। क्योंकि मैं अपने वीडियोस में ये चर्चा जरूर करता हूं कि आपकी अगर लाइंस कमज़ोर भी है ना तो हताश ना हो, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपके प्लैनेट्स ही आपके ज़िंदगी पर सभी चीज़ को करते हैं। तो प्लैनेट्स के पोर्शन को ज़रूर देखिए, ग्रहों के स्ट्रेंथ को ज़रूर देखिए। तो देखिए, जब इनके ग्रहों को मैंने देखा ना तो मुझे बड़ा दिल से खुशी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो बात है इनके हाथ पर, कुछ तो बढ़िया बात है इनके हाथ पर। यह चीज़ मुझे ज़रूर फील हुआ, तो मैं उस चीज़ को अभी दिखाना चाहूँगा। इनकी शुक्र देखो क्या ज़बरदस्त है, और मनी मैनेजमेंट के लाइंस भी क्या बेहतरीन है। थोड़ी मोटी है, थोड़ा कम कमाओगे, लेकिन लाइंस तो है, लाइंस तो है, ये पॉजिटिव लाइंस ही है। तो पहला चीज़ तो आपने ये देखा, मंगल कितना बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती। इवन दोनों ही मंगल इनकी शानदार अवस्था में, शानदार अवस्था में। और बृहस्पति में कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन माउंट्स में जो उभार है ना, ये बहुत जानदार है। चंद्रमा भी आपकी ठीक ठाक सी अमाउंट में, कुछ डिप्रेशन के बहुत शानदार योग है, वो भी दिखाऊंगा। और आपकी सन मरकरी भी ठीक ठाक अमाउंट में है। और 38वें 39वें से आपकी भाग्य रेखा भी सक्रिय आपके हाथ पर जरूर हुई है। तो इस सारे ही कंडीशन में आपको मैंने लाख रुपया बताया है ना, आने वाले समय में उससे भी ज्यादा आप कमा पाओगे। पहला चीज। अब बात करते हैं कि गुरुजी आपने मुझे सपना तो दिखा दिया, अब बताइए इस सपने को सार्थक रूप कैसे दे, इस सपने को पूरा करने के लिए ऐसा क्या प्रयास करे जिनसे मेरी जिंदगी ठीक हो जाए। आइए जी देखते हैं। तो सबसे पहले चीज की मैं बात करूं तो मैंने ऐसा कहा क्यों। देखिए क्या होता है ना कि जब आपकी भाग्य रेखा आपके तले पर नहीं होती है ना तो टेंशन नहीं लेना चाहता, आपको मेहनत को ज्यादा बढ़ाना है। अगर आपके प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ हुआ, अगर आपके प्लैनेट्स में चमक हुआ, तो ये कन्फर्म समझ लो कि आपके फल आपको जिंदगी पर मिलने हैं। यही होगा कि कोई भाग्य वाला व्यक्ति आपके साथ काम करेगा तो वो 1 महीने में आपसे बहुत दूर निकल जाएगा। आपको वहां तक पहुंचने के लिए 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, आपके भाग्य रेखा के कंडीशन को देखते हुए। ये मैं पार्टिकुलरली आपके विषय में नहीं बोल रहा, मैं उन सभी के विषय में बोल रहा हूं जिनके हाथ पर भाग्य रेखा की कमी है। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए 4 महीना लगेगा। मैंने ये नहीं बोला कि आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बहुत लॉजिकल बात है, समझने का प्रयास करिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आप वहां तक पहुंचोगे, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। किसी व्यक्ति की कैपेसिटी होती है उस काम को 1 दिन में करने की, किसी के 10 दिन में करने की। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप 10 दिन में भी उस काम को जरूर कर पाएंगे, किसी भी एक पार्टिकुलर वर्क को। तो यहां पर से आपको क्या करना है, आपको अपने मेहनत का परसेंटेज बढ़ा देना है। काम किस डायरेक्शन में करना है। तो देखो मंगल आपकी अच्छी है, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, कपड़ों का, गारमेंट्स का, बुटीक का व्यापार कर सकते हैं, कोई स्टेशनरी दुकान डाल के बैठ सकते हैं। आपकी चंद्रमा भी ठीक ठाक सी है, शुक्र भी यही परिचय कराता है, कोई राशन पानी का दुकान भी डाल के बैठ सकते हो। क्या होगा, स्टार्टअप लोगे, थोड़ी परेशानी आएगी, आपको थोड़ी एकदम परेशानी आएगी, स्टार्टअप लेने में दिक्कत होगा, अड़चने आएंगी जैसा आपको पहले हुआ था। लेकिन थोड़ा सा कुछ उपाय करके वो मैं दूंगा अभी, ये करके अगर चीज़ों को करोगे तो अड़चने थोड़ी खत्म होंगी, ज़्यादा टेंशन आपकी ज़िंदगी पर नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में ये चीज़ रहेगा ना कि मुझे मेहनत करना है। देखो अब यहाँ से एक बहुत लॉजिकल बात मैं करने वाला हूँ, मेरी इस बात को आपने समझ लिया ना, ज़िंदगी के कष्ट यहीं पर आपके दूर हो गए। अगर आपको कोई बीमारी है और आपका कंपैरिजन किसी स्वस्थ आदमी से होता है तो आपको कहीं ना कहीं ये फील ज़रूर होगा कि उससे मेरा कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो तो जल्दी काम कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे में क्या खराबी है। आपको उस बीमारी का आभास नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने वो चीज़ आपको याद दिला दिया कि आपकी ये बीमारी है, आप इसी वजह से ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं या ज़्यादा अच्छे तरीके से इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके मन में फिर वो बातें रहेंगी कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है
उसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ज़्यादा प्रयास करना है, उसे ज़्यादा प्रयास नहीं भी वो करेगा तो उसको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि उसको कोई एडिशनल नेगेटिव चीज़ उसके ज़िंदगी पर नहीं ऐड हुई है जो कि आपके ज़िंदगी पर ऐड है। तो बस यही समझो कि आपकी भाग्य रेखा नहीं है। तो अगर आपको इस चीज़ का किसी ने एहसास दिला दिया होता आपकी ज़िंदगी के प्रारंभिक समय में, तो आप हताश नहीं होते, आप परेशान नहीं होते। आपको ये लगता कि मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना है, मुझे पेशेंस को बना के रखना है, पैनिक नहीं होना है। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा तो मैं तरक्की को ज़रूर पाऊंगा, क्योंकि मेहनत से आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन भाग्य का इफेक्ट वहीं दिखता है, कोई कम मेहनत करता है वो बहुत ज़्यादा दूर पहुंच जाता, जो ज़्यादा मेहनत भी करता है वो कुछ नहीं कर पाता है। तो मेहनत को यहां से आप जज कर सकते हैं, भाग्य का तो जजमेंट ही नहीं है। अब एक से एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, तो वो 10 घंटे मेहनत करेंगे तो 3-4 करोड़ भी कमा सकते हैं, ज़्यादा ही कमा सकते हैं। ये तो मैंने कम बोला। तो बस समझ का फेर है, समझ लीजिए इस बात को कि आपको प्रयास करना है, लगे रहना है, डटे रहना है, आपको सफलता मिलेगी और देर आएगी दुरुस्त आएगी, आएगी ज़रूर। और आपने 1 साल किसी भी बिजनेस को दे दिया, 1 साल मैं मानता हूं और मैं जानता भी हूं कि आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, कभी लॉस कभी गेन, कभी अच्छा कभी खराब। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से काम कर लिया, जो कि मुझे बहुत अच्छी दिख रही है आपके तले पर, और आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, बिना किसी को देखते हुए, बिना किसी को देख के नेगेटिव एनर्जी लेते हुए, बिना किसी को देख के डिप्रेशन में जाते हुए, तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, एक गुपचुप वाला जो एक फुचका होता है ना, वो बेचने वाला व्यक्ति 30-30 हज़ार रुपये मंथ कमाता है, 40-40 हज़ार कमाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे लाइफ में इसके उपरांत कुछ भी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये वाली थिंकिंग आपके अंदर ज़रूर से होनी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, ये लिख के ले लो आप। 1 लाख रुपए तो मैंने बस बोल दिया, ये बहुत कम अमाउंट है आपके लिए, समझ लेना आप। और 38 साल से आपकी ज़िंदगी ठीक हो ही रही है, उसके पहले के लिए जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर से कर लो आप। ज़िंदगी भर नाम लेते रहोगे मेरा आप, ज़िंदगी भर, याद रखना। हालांकि मुझे इस चीज़ की दरकार नहीं है कि आप नाम लो या ना लो, लेकिन मुझे इस चीज़ की दरकार ज़रूर है कि आप तरक्की करो, आपको बहुत नीड है। तो ये थे इनके क्वेश्चंस और मेरे तरफ से कुछ सॉल्यूशन दिया गया। और ये कैसा लगा आपको, ये जो मैंने इनके लिए बताया, क्या मेरी बातें आपको समझ में आई, क्या मेरी बातों से आप प्रभावित हुए? तो एक रिक्वेस्ट है, और मैं ये जानना भी चाहता हूं, आप कमेंट जरूर करें, और किस सब्जेक्ट पे आप वीडियोस चाहते हो वो भी बताइए आप, और आपको क्या और चीज़ें जानना है अपने ज़िंदगी को लेके वो भी बताइए आप। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं किया मैंने, मत देखना मेरा चैनल। तो सबसे पहले चीज मैं आपको और भी चीजों को बताना चाहूंगा, तो अभी इनके नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं। देखो, एक तो आप कभी किसी को सुनते नहीं हो, आपकी माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा में काफी डिस्टेंस है। ऐसे लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, यही एक वजह थी जो प्रारंभिक समय से केयरलेस नेचर को दर्शा रही थी। और कंसंट्रेशन इश्यूज तो आपके अंदर है ही, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आपको ज्यादा परेशान कर दे। एक सूर्य रेखा है तो बहुत ही आराम से कमा लोगे, बस अपने नेगेटिविटी को समझना है, इस पर काम करना है, तरक्की तो मिलना ही है। जिस दिन आप अपनी बीमारी को समझ जाएंगे और जिस दिन आप अपने नेगेटिविटी को समझ जाएंगे, आप आगे के लिए प्रयास करना शुरू कर देंगे और आप तरक्की पाना भी शुरू कर देंगे। याद रख लीजिए इस बात को। तो इसके लिए एक मैं आपको उपाय जरूर से देना चाहूंगा। आपको इस केस में सूर्य को जल देना चाहिए, एक एक्स्ट्रा हिम्मत आपको प्रदान होगा। और दूसरा, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। उसमें कोई टाइम लिमिट सेट मत करो कि 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जब तक आपके शरीर में जान है तब तक करो। और ये अपने दिन का एक दिनचर्या बनाओ, अपने एक ज़िंदगी का हैबिट बनाओ आप, और इसी हैबिट के अनुसार आप काम करो, चलो। जब आप हैबिट बना लोगे ना, तो फिर आपको गम नहीं होगा कि मुझे रोज़ उठना है, मुझे क्या करना है, नहीं करना, आप वो करते रहोगे। तो ये आप ज़रूर करिए। तो ये कुछ इनके उपाय मैंने दिया। अभी दूसरा, इनके तली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखिए, सीखे, समझे। बहुत से लोगों के प्रश्न का उत्तर मैं आपको हर एक वीडियो में दे देता हूं, बस स्किप मत करो। स्किप करोगे तो फिर लिंक छूट जाएगा आपका, क्योंकि ये बात मैं आगे रिपीट नहीं करूंगा। तो ये इनकी देखो तो स्क्वायर स्पाम है, तो व्यक्ति मध्यम एज का सफलता को जरूर पाते हैं। गद्देदार अवस्था है, तो मैंने कहा कि नहीं भी कुछ करोगे तो घर से इतने जरूर स्ट्रांग हो आपकी, आपकी जिंदगी अच्छी ही रहेगी।
अभी इनके एक शादी को लेकर प्रश्न था। देखिए शादी आपकी तो होगी जरूर। एक तो आपकी 30 31 में योग सी बन रही थी, और ये थोड़ा विलंब होगा आपका, इसलिए होगा। एक तो भाग्य रेखा में दिक्कत है, तो हर जगह ये दिक्कत करता है। बाकी यहां से भी प्रॉब्लम्स थी, यहां से भी लाइंस आ गई, तो थोड़ी बृहस्पति में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, शुक्र वाले भी हल्का डिस्टर्ब था, तो थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं, और सबका एक स्रोत आपकी भाग्य रेखा से ही जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा विलंब से होता है, तो पैनिक नहीं होना। बृहस्पतिवार का कथा करना शुरू करें, मस्त मजा आएगा आपको, जिंदगी संवर जाएगी, शादी विवाह के योग भी बन जाएंगे। तो अभी चलते हैं इनके एनालिसिस की तरफ। तो गद्देदार अवस्था है तो इंसान को 50% राजयोग का प्राप्ति। जिंदगी पर मैं बोल तो रहा हूं कि नहीं भी कुछ करते हो, आगे बढ़ते हो। 32 साल क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं किया, नहीं कटी आपकी जिंदगी, नहीं मेरे चार्ज आपने दिए, बस यही समझ लीजिए आप। तो आप आगे बढ़ोगे, लेकिन आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करते तो राजयोग का मतलब ही है कि आपकी जिंदगी ठीक बीतती है। तो अभी चलते हैं इनके कलर की तरफ। तो इनका गुलाबी कलर है, तो व्यक्ति को धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, पैसे की दिक्कतें नहीं होती। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर मेरे द्वारा कुछ बातें कही गई हैं तो उसमें बहुत बहुत चीज़ है, उस चीज़ को बस समझने का प्रयास करें आप। आपकी जिंदगी ठीक नहीं हुई फिर बोलना हमें। अभी चलते हैं इनके थंब की तरफ। तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, जबरदस्त थंब है। इच्छा शक्ति भी आपकी प्रबल है, तर्क शक्ति भी शानदार है, और स्ट्रांग आपके डिजायर्स की लाइन है। इस केस में व्यक्ति काफी डिजायरेबल होते हैं, बहुत कुछ करना है, लेकिन कभी कभार अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इश्यूज भी होता है। तो इस पॉजिटिव चीज को लेकर बढ़िए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यवा करती है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी, आपके फैमिली मेंबर से आपको सपोर्ट तो जरूर मिल जाएगा। अगर सपोर्ट नहीं मिला, सर्वाइव कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सपोर्ट से ही कर रहे हैं। तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, कुछ करने का एक ललक आप में बहुत ज़्यादा है। नहीं हो पाई आपकी नौकरी, नहीं कर पाए आप जॉब, और नहीं सार्थक रूप से आपकी ज़िंदगी आपको फल दे पाई, तो क्या आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं हो गई, अभी आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है। तो बस करो करो। स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे लोग झुकते नहीं है कभी। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति समझदार है, बट डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। बुद्ध फिंगर का टिंड होना ही इस चीज का परिचय कराता है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजें अच्छी बताई जा रही हैं, और थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के इंसानों, खर्च थोड़े नहीं बहुत ज्यादा पैसे तो बहुत खर्च करोगे आप। इंट्रोवर्ट वाली लाइन्स है। इस केस में क्या होता है, इंसान सबसे ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे घुलो मिलो, क्योंकि आगे आपको व्यापार ही करना है, और व्यापार से ही धन अर्जन करना है। जब तक आप लोगों से घुलोगे मिलोगे नहीं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाओगे, तो वो तो करो। बाकी हल्की टिंड करिए, धार्मिक आस्था है, कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जियोगे। क्रिएटिविटी काफी अच्छी है आपकी, तो इसको यूज करो ना। आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो बस इसको यूज करिए आज से, इसी वक्त से, अभी से। जब भी मेरी वीडियो खत्म होगी, अपने क्रिएटिविटी को यूज करो, अपने जिंदगी पर चीजों को ठीक करो, और ठीक करने के लिए एक और आखिरी उपाय है, यूज करो अपने टैलेंट का। और यहां पर से दबाव है, यहां पर से उबार है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती होते हैं, और सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करता है, जिससे आप जिंदगी पर पैसे कमाते हो। तो फिंगर काफी अच्छी, खड़ी लाइन से, दिल के तो बहुत अच्छे इंसान है, दिल में तो किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, और नहीं रहनी भी चाहिए। फिर चलिए इनके आपके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रांग बृहस्पति, आपकी स्ट्रांग बृहस्पति, लेकिन ये प्रॉब्लम्स करती है, अड़चने। कुछ धोखा मिला होगा, कुछ काम अधूरे रह गए होंगे, कार्य क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाए होंगे, और पारिवारिक लफड़े रहते हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स रहती है, बट कुछ स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि आने वाले समय में तरक्की को दर्शा रहा है। बाकी बृहस्पति की पोषण अच्छी है, तो घर से बाहर का आपको वैल्यू मान सम्मान मिल जाएगा, लेकिन इसको लेने के लिए आपको प्रयास जरूर करना पड़ेगा। तो बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाओगे आप। स्क्वायर भी एक पॉजिटिविटी है, और भाग्य रेखा का ब्रांच जरूर आपके तली पर बन रहा है, ये भी एक ब्रांच है, और यहाँ से भी एक ब्रांच ही है, जो एक ट्रायंगल बनाई हुई है, यहाँ से भी एक ब्रांच ही है, और ये 38 वर्ष से आपकी भाग्य रेखा सक्रिय ही है। तो भाग्य का साथ जीवन के लास्ट में अच्छा साथ मिलेगा। तो प्रारंभिक समय में नहीं मिला, जाने दो, भूल जाओ, टेंशन मत लो। आगे की जिंदगी आपकी बहुत पड़ी हुई है, और बहुत तरक्की वाली जिंदगी है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, मतलब हथेली पर तो बहुत कुछ है आपके। आप अगर इसका यूज लो ना, तो मस्त जिंदगी पर तरक्की करोगे, आप मस्त करोगे। और आपकी सूर्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस की लाइन है, तो मैंने जो इसको बताया, इसको बहुत ही आराम से आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ से दबाव में बहुत मेहनती हैं, लेकिन इस बात को आपको भी समझना है। डिस्टर्ब शुक्र बल है, तो 33 वर्ष तक तो ये परेशान करता ही करता है। अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि 33 ईयर्स तक ये
आपकी ज़िंदगी पे एक्टिवेट रहता ही रहता है। ये मैं रैंडम वीडियोस में बताया करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर दिख जाएगा। तो चलो, वो समय तो आपका अब जा ही रहा है, क्यों टेंशन लेना, क्यों चिंता करना, एकदम मत करो। और सूर्य रेखा एक अच्छी एक सोर्स ऑफ इनकम तो आपकी ज़रूर रहेगी, बशर्ते अगर आप इसको बनाना चाहें तो सूर्य रेखा काफ़ी शानदार। सन मरकरी बहुत बढ़िया, ये भी थोड़े डिस्ट्रैक्शन को इंडिकेट करती है। बाकी बुध पे खड़ी लाइन नहीं है, व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहे, हल्की हल्की सी बन रही है। तो ये फॉर्मेशन स्टेज में, इसका मतलब आप प्रयास नहीं कर रहे, आप दिमाग नहीं लगा रहे। मैं लिख के दूं आपको, आप अभी से दिमाग लगाना शुरू करो, 6 मंथ के बाद अपनी हथेली को देखना, ये लाइंस आपकी बन जाएगी। सन मरकरी अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, तो इसको करना भी तो है आपको। 2 लाइन्स है तो इस विषय पर पूर्णतः डिस्कशन मैं आपसे पर्सनली कर लूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर देखिए यहाँ पर से मंगल, तो दोनों ही मंगल आपकी काफ़ी शानदार है। इस केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है। अब क्या पर्सनली करना मैं आपको खुद बता ही देता हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि गुरुजी को आता ही नहीं होगा तभी डिस्कशन नहीं किया। नहीं नहीं, मुझे आता है, मैंने बोल दिया ऐसे ही। चलो, इसको मैं थोड़ा सा आज बताता हूँ। तो ये 2 लाइन्स जो है ना आपकी, ये वाली, इसका मतलब होता है अगर आपकी वाइफ के कंडीशन में, अगर आपकी वाइफ के तली पर ऐसा कंडीशन हुआ तो फिर डबल मैरिज के योग बनते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि आपका पहला लगन होगा और पीक पॉइंट पर जाकर वो टूट जाएगा। दूसरा लगन आपकी ज़िंदगी के बहुत लेट होगा, लेकिन चूंकि भाग्य रेखा आपकी मिसिंग थी, इसलिए इसको मैं 3 साल का अवधि जरूर दूंगा। ये 31 से लेकर 34 के बीच में अगर आपकी शादी नहीं हुई, फिर आपकी शादी बहुत लेट होगी। तो मैंने इसके लिए आपको उपाय बताया है, वो आप जरूर से कर लेना, अच्छा रहेगा। तो दोनों मंगल अच्छा है तो काफ़ी एनर्जेटिक है, तो एनर्जी से काम करना शुरू कर दो आप, वो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। फिर कुछ लाइन से तो कुछ धोखाधड़ी तो आपको मिला होगा, लेकिन बहुत विजिबल नहीं थे। यहाँ से भी एक लाइन बन रही, तो ये भी बहुत विजिबल नहीं है। तो जब तक विजिबल नहीं होंगी तब तक प्रेडिक्शंस कहाँ, तब तक फल कहाँ। बाकी मंगल काफ़ी अच्छा है आपका, तो इस केस में बहुत ज़्यादा फायदा आपके लॉजिकल चीज़ों को दर्शाता है, आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है, आपके हिम्मत को दर्शाता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है आपकी। फिर देखिए आपकी चंद्रमा, ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर से एक स्क्वायर तो बन ही रहे हैं, लेकिन ये स्क्वायर से ज़्यादा मुझे क्रॉस ही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन को दर्शाता है, तो डिप्रेशन में मत रहो। बाकी इसी के साथ एक बहुत अच्छी इंडिकेशंस बन रही है, और इस योग को काटने के लिए अगर ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, तो ये जो साइड इफेक्ट है ये इसके कट जाएंगे। ये बहुत बड़ा बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइड इफेक्ट इसके कट जाएंगे, तब इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। हालांकि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, चंद्रमा अच्छा है, डिप्रेशन में जल्दी लोग नहीं जाते, तुरंत ही निकल जाते। यात्रा के कुछ ज़्यादा लाइंस तो नहीं है, लेकिन नॉमिनल सी यात्राएं आपकी ज़िंदगी पर जरूर होंगी, भागा दौड़ी रहेगी। और यहाँ से भी कुछ यात्रा के लाइंस है, तो यात्राएं तो ज़िंदगी पर नॉमिनल रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। केतु पर्वत पर कोई फिश तो मुझे नहीं लग रहा, कुछ यात्रा के योग से ही बने हुए हैं। यहाँ पर से भी ये कुछ यात्रा के ही योग है। ये भी एक देखो फेट लाइन का ब्रांच था, तो बचपन से तो साथ था ही, थोड़ा दूर तक मोटा था, ज़्यादा अच्छा फल नहीं मिला होगा। इसके बाद तो कंप्लीटली खत्म हो गई, भगवान की एक कुदृष्टि से आप पर पड़ गई, समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। तो भाग्य रेखा का दिक्कत तो होना ही इस चीज़ का परिचय कराता है। ये भी हल्की हल्की सी है, तो बहुत शानदार नहीं है। यहाँ से भी हल्की हल्की से दिख रही है, तो ये कोई दम ही नहीं है, यहाँ भी कोई दम नहीं, कुछ नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स तो करती करती करी ही होगी, कर ही रही है। तो आगे के लिए टेंशन मत लो, आगे आपका ठीक है। यहाँ पर से एक ट्रायंगल है, तो आने वाले समय में जिंदगी के लास्ट में बहुत अचीवमेंट आपको मिल सकता है। शुक्र पर मोटी मोटी लाइन्स है, तो लेकिन यहाँ पर से एक फिश इस लाइन के साथ जरूर है, तो कहीं ना कहीं जीवन रेखा के बल को इंक्रीज ये कर सकती हैं। और मोटी मोटी सी लाइन्स है, इस केस में क्या होता है ना कि इंसान की जो फल मिलती है ना इसकी, ये बहुत अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन इतना ज़रूर मिलेगा कि आप बहुत कुछ कर पाओ, क्योंकि शुक्र आपकी बहुत डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद का भागुदे, कुछ मेंटली स्ट्रेस के लाइंस थे, कुछ पारिवारिक स्ट्रेस के लाइन थे, बाकी कुछ स्क्वायर्स भी हैं जो कि आपकी लग्जरी के सुख को दर्शाते हैं, वो तो मिलेगा आपको, शौक भी है। और ये लाइंस बहुत मोटी नहीं है, कुछ कुछ पतली भी हैं, कुछ कुछ थिन भी हैं। इस केस में क्या होता है ना, इंसान को प्रॉपर इसका फल तो नहीं मिलता, लेकिन 70% फल जरूर मिलता है। मतलब इसका जो फल मिलना था इसमें ये थोड़ी कमी कराएगा, बस इतना समझो, लेकिन इतना जरूर देगा कि आपको पैसे दे दे। लग्जरी के कुछ लाइंस है, तो व्यक्ति को लग्जरी का साथ मिलता है। शुक्र बढ़िया है तो क्यों सोच रहे हैं, मैं तो वीडियो में एकदम खुल के बोलता हूं। अगर आपकी शुक्र अच्छी है तो बस ज़्यादा टेंशन मत लो, जिंदगी अच्छी बीतनी है आपकी। स्ट्रांग मंगल रेखा अद्भुत है,
आपने मुझे कहा स्वास्थ्य की परेशानी है, तो थोड़ी बुध रेखा डिस्टर्ब तो थी, हल्की हल्की परेशानी हुई होगी, लेकिन अब डिस्टर्ब नहीं है, याद रखना। यहाँ पर हल्की हल्की है, ये वाली को तो मैं डिस्टर्ब समझूंगा ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी है। ये बाई डिस्टर्ब थी हल्की हल्की, और जीवन रेखा से तो कोई स्वास्थ्य की परेशानी नहीं थी। पेट की परेशानी, हाइपर सेंसिटिव पाम है आपका। दूसरा यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, ये भी दर्शाता है थोड़ी बुध रेखा टूटी, ये भी दर्शाता है। तो पेट की ही परेशानी रहेगी, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। वो तो मुझे अब कुछ दिख भी नहीं रहा। मंगल रेखा बहुत अच्छी, आयु दीर्घायु है, और कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं आपके मंगल पर, तो प्रॉपर्टी को सुख को दर्शाते हैं। कुछ यहाँ भी है, और कुछ ट्रायंगल्स भी यहाँ पर जरूर से मौजूद हैं, ये वाले देखो, ये वाले। और आपकी मंगल बहुत ही शानदार है, तो इंसान को लग्जरी का सुख और पराक्रमी तो बहुत जबरदस्त है। मनी मैनेजमेंट में भी अच्छे हैं, जमीन जायदाद से अच्छा धन लाभ होता है। जीवन रेखा स्पष्ट, आयु तो दीर्घायु है आपकी, स्ट्रांग आपकी। हालांकि आयु को लेकर तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, फिर भी इस कंडीशन में लोग बहुत बचते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। फिर भी खाने पीने पर केयर करो। बाकी आपकी जीवन रेखा मोटी है, तो इस केस में क्या होता है ना, इंसान की ज़िंदगी पर जो मज़ा आना चाहिए ना, वो थोड़ा कम आता है। मोटी कोई भी रेखाएं आपको बहुत अच्छा फल नहीं देती, लेकिन फिर भी जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है आपकी, बहुत अच्छी है। तो मेरे समझ से स्वास्थ्य की तो परेशानी नहीं होगी, अगर आपको हो रही है तो आपकी लापरवाही से। और ना तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन है, ना तो बहुत ज़्यादा राहु लाइन है। खुशी की बात है, एक 40 ईयर्स में है, एक 20 में, 22 में 21 में और 23 में कुछ आपकी प्रोग्रेस लाइन थी। उसके बाद तो 40 ईयर्स के बाद भी ज़िंदगी स्मूथ है, अभी भी ज़िंदगी स्मूथ है। मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीधा समझो। अभी आपकी चल रही है 32 ईयर्स की एज, हल्की हल्की प्रगति का योग है, हल्की हल्की दिख रही है हमें। तो प्रयास करो, हल्की हल्की दिख रही है हमें, बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं है। तो ज़िंदगी आपके स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेगी। 40 ईयर्स में एक दिक्कत है, जो मैंने उपाय दिया उसको कर लेना, दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके बाद से ज़िंदगी बड़ी मस्त स्मूथली बीत रही है। एक प्रगति का योग आपकी ज़िंदगी के 60वें वर्ष में है, तो वो भी बहुत लेट है। आपकी जीवन कैसी है ना, ये आपको इंस्टेंटली तरक्की नहीं देगी, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी। इस बात को आपके जहन में बैठाना है, और मेहनत को एक अपना चाबी समझना है किसी भी ताले का। चलिए जी, ये जीवन रेखा के विषय में था। जिंदगी मस्त बीतेगी, आयु दीर्घायु, कोई टेंशन मत लो। माइंड रेखा अच्छी है, यूज करो ना इसका। हार्ट लाइन भी अच्छी है, थोड़े इमोशनल तो, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा हो, तो इसको कंट्रोल करिए। हालांकि ये 35 वर्ष के बाद कंट्रोल खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ से एक स्क्वायर है, या सॉरी ट्रायंगल है, दो, तो ये आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और आपकी जो हार्ट लाइन गई जुपिटर पर है, थोड़ी सी पारिवारिक लफड़े रहते हैं। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नेगेटिविटी को दूर करिए, कुछ ट्रायंगल्स जो आपके बन रहे हैं। फिर यहाँ से बहुत प्रॉब्लम है भाग्य रेखा की। 38वें वर्ष से भाग्य रेखा अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं है, अच्छी है। आपको जो फल कुछ भी नहीं मिल रहा था, अगर 10% भी शुरू हो जाए तो बहुत मजा आएगा ना। तो ये 30% शुरू फल होगा, आपकी जिंदगी ठीक बीतेगी। यहाँ से भी एक देखो सक्रिय हो रही है। 40 ईयर्स के बाद जिंदगी चेंज होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और आपकी जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया भाग्य रेखा। सूर्य रेखा भी 40 ईयर्स के बाद ही एक्टिवेट है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, तो एक आधा प्रॉपर्टी जरूर बनाओगे। बस इस बात को याद रखो कि मेहनत करना है। और बिजनेस के बहुत ही अच्छे योग हैं। इस केस में व्यक्ति को व्यापार से धन लाभ होता है। हालांकि कोई मनी ट्रायंगल या ग्रेटर ट्रायंगल नहीं बना, लेकिन फिर भी व्यापार के बहुत अच्छे योग हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें अच्छी बताई जा रही हैं, तो उसको करने का प्रयास करो। पैसे तो कमाओगे आप, पैसे तो कमाओगे। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।